जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही मस्त और जबरदस्त होंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग, राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय महाकाल। दोस्तों, हम बात करेंगे आज बिहार दुर्गा के लिए स्पेशल सेट चलाया जा रहा है कि एक दिन बिहार पुलिस चल रहा है, एक दिन बिहार दुर्गा चल रहा है, यानी कि एक दिन गैप करके चल रहा है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द डेली वाइज पे दो बिहार पुलिस और बिहार दुर्गा दोनों का ही सेट चलाने का प्रयास करते हैं। अब बात करते हैं बिहार दुर्गा का। जो ही नहीं वैकेंसी आया हुआ है इस महीने के लास्ट या उस आने वाले मंथ के पहले वीक में ही आ जाए वैकेंसी, और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम चाहेंगे कि उसको रेगुलर बेसिक पर चलाने का बहुत ही प्रयास करेंगे। अब बात कर लेते हैं, इस क्लास का पीडीएफ भी ऑलरेडी जो है टेलीग्राम में डाला गया है। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया गया है, वीडियो के नीचे जाके ज्वाइन करें टेलीग्राम और पीडीएफ भी डाउनलोड करें। अब बात करते हैं इसके अलावा और कई सारी जानकारी आपको ई बुक, मैथ वगैरह सबका, बिहार दुर्गा प्रैक्टिस सेट और बिहार पुलिस का, और कई सारी जानकारियाँ, उसके साथ साथ कई सारे ई बुक भी आपको वहाँ से मिल सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें। अगर कोई सुझाव देना तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सुझाव देना ना भूलें। तो बात कर लेते हैं आज की मोटिवेशन लाइन की। तो आज की हमारी इस क्लास का मोटिवेशन लाइन है, प्रार्थना तभी सफल होती है जब भरोसा पक्का होता है। प्रार्थना तभी सफल होता है जब भरोसा पक्का होता है, और प्रयास तभी सफल होते हैं जब मेहनत और लगन सच्ची होती है। तो बिल्कुल सही बात है। जब जब तक ये दोनों चीज़ें आपको अपने आप में ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो जाते हैं, तब तक की जब प्रार्थना जो है यानी कि सफलता नहीं मिलती है। तो चलिए हम बात करते हैं दोस्तों, इसी के साथ आज के नए प्रैक्टिस सेट के साथ हम मिलते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है बिहार दुर्गा का। इसके अलावा आपको बिहार पुलिस और बिहार बीपीएससी टीचर और जिस भी एग्ज़ाम में समान अध्ययन पूछे जाते हैं उन सारे एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और बात करना चाहेंगे एक दोस्तों, बिहार पुलिस का जो है प्रैक्टिस सेट जो चल रहा है बिहार पुलिस का, तो ये आपको देखना ना भूलें। क्यों हम बात करते हैं, क्योंकि आपको जो इस सेट में क्या होता है, अंग्रेजी, हिंदी और जीके, जीएस, मैथ सभी विषय आ जाते हैं। तो बिहार दुर्गा पीटी मेंस आपको बहुत ही पीटी मेंस के लिए बहुत ही कारगर साबित हो सकते हैं। हिंदी आपको मेंस में काम आ सकते हैं, हिंदी बिहार दुर्गा में, बिहार पुलिस में जो हिंदी पूछे जाते हैं, और उसके साथ साथ आपको समान अध्ययन और मैथ, रीजनिंग, टोटल जो आपको पीटी मेंस दोनों में काम आ सकते हैं। तो ज़रूर देखें, उसका पीडीएफ भी डाउनलोड करें, प्रैक्टिस सेट लगाएं, और उसका जो स्कोर कमेंट करके वीडियो के नीचे ज़रूर बताएं आपका स्कोर क्या रहा। तो चलिए हम बात करते हैं आज के पहले सवाल की। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? तो किस शासक ने की थी? तो हम बात कर लेते हैं, यह जो था उदयन ने किया था। किसने? उदयन ने। ये आपको ध्यान रखने हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज में स्त्रियों की दशा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? स्त्रियों की दशा के संबंध में कौन से कथन सत्य है? बात करते हैं सत्ताधारी वर्ग में बहुविवाह का बढ़ता प्रचलन बिल्कुल ठीक है। सम्राट के अंगरक्षकों के रूप में उनकी नियुक्ति बिल्कुल ठीक है। विधवा विवाह की अनुमति बिल्कुल ठीक है। तलाक की अनुमति नहीं, ये भी अनुमति था लेकिन यहाँ पे दिया गया नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3, यानी कि 1 2 3 सही है और 4 जो है गलत है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट की। लिखित नैनारों में से किसको अपार कहा गया है? तो किसको अपार कहा गया है? तो बात कर लेते हैं, यह जो कहा गया था तो किसको? तिरुनवक्का रासू को कहा गया था। 20 का सही आंसर हो जाएगा। नैनार किसका उपासक था? ये शिव का था, अलवर विष्णु का था। ये भी आपको ध्यान रखने हैं। अब वही बात कर लेते हैं, कार्बन डेटिंग विधि से सिंधु घाटी सभ्यता कितनी प्राचीन सिद्ध होती है? मतलब कितनी प्राचीन यानी कि कितनी पुरानी यह सभ्यता है, इसे कार्बन डेटिंग से पता चलता है। तो बात करते हैं 2500 से 1750 ईसा पूर्व यह इसकी जो है कार्यकाल रही थी। ये आपको ध्यान रखना रहा था सिंधु घाटी सभ्यता का। अब बात करते हैं कि दक्षिण भारत में सर्वप्रथम एक विस्तृत साम्राज्य का निर्माण किसने किया था? विस्तृत साम्राज्य का निर्माण जो दक्षिण भारत में किसने किया था? तो बात कर लेते हैं, सातवाहन ने किया था। सर्वप्रथम भूमि दान देने की प्रथा सातवाहन ने चलाया था, और शीशे का सिक्का भी सातवाहनों के द्वारा चलाया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। बात करते हैं कि कुम्हरार स्थल किससे संबंधित है? कुम्हरार की हम बात करते हैं, यह स्थल की बात करें तो पाटलिपुत्र में स्थित है। ये आपको ध्यान रखने हैं। बात कर लेते हैं, निम्न में से किसने औरंगजेब के विरुद्ध
प्रथम जाट विद्रोह का नेतृत्व किया। तो प्रथम जाट विद्रोह का नेतृत्व किया था किसने? तो बात करते हैं गोकुल ने किया था। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं निम्नलिखित में से किस मराठा शासक ने औरंगजेब के पुत्र अकबर को अपने दरबार में शरण दी थी? तो किस मराठा शासक ने अपने दरबार में शरण दी थी? तो संभाजी ने दिया था। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उपनिषद काल में राजा अश्वपति शासक थे। उस उपनिषद काल में राजा अश्वपति की बात करें तो ये केकई के शासक थे। कहाँ के? केकई के। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है निजामशाही अहमदनगर बिल्कुल सही है। इमाद शाही बरार ये भी सही है। आदिल शाह बीजापुर की बात करें तो ये भी सही है। कुतुब शाही बीदर ये गलत है। तो इसका राइट आंसर की बात ये गलत है। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं डी इसका सही आंसर होगा। तो कुली कुतुब शाह की बात करें तो कुली कुतुब शाह जो है कुतुब शाही वंश से संबंधित है। आप बीदर की बात करें तो यह अली बीदर था। कौन सा? अभी अली बीदर जो था बीदर वंश से संबंधित था। ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं निम्न में से कौन सा शहर फिरोज शाह तुगलक द्वारा नहीं बसाया गया था? तो कौन सा शहर जो फिरोज शाह तुगलक द्वारा नहीं बसाया गया था? तो यह जौनपुर जो बसाया गया था, जौनपुर, हिसार, फिरोजाबाद। लेकिन तुगलकाबाद जो नहीं बसाया गया था। 20 का सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं किस संत ने 14वीं सदी में भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में प्रबल बना दिया? तो 14वीं सदी में उत्तर भारत में प्रबल बना दिया था किस संत ने? तो बात करें तो रामानंद ने। अब बात कर लेते हैं बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख किस स्थान से प्राप्त नहीं हुए? तो किस स्थान से मौर्यकालीन अभिलेख जो है बिहार में नहीं प्राप्त हुए हैं? तो बात कर लेते हैं पाटलिपुत्र से प्राप्त नहीं हुए हैं। बाकी लोरिया अरेराज से प्राप्त हुआ है, सहस्राम से, लोरिया नंदनगढ़ से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी कि पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? यवनिका को ही पर्दा कहा जाता था। तो इसका शुभारंभ की हम बात करें यूनानियों के द्वारा किया गया था। सी इसका आंसर हो जाएगा। मुगल कालीन बिहार का गवर्नर की हम बात करें तो कौन रहा था? तो मुअज्जमिल रहा था। मुअज्जमिल खान रहा था। ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट की निम्न में से कौन से बहुलक या बहुलकों में विनायलिक एकलक इकाई होती है? विनायलिक एकलक इकाई होती है। तो बात करते हैं इसका राइट आंसर की तो डी हो जाएगा पीवीसी में। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। शेविंग क्रीम की मृदुता किसके द्वारा संवर्धित की जाती है? तो शेविंग क्रीम की मृदुता जो किसके द्वारा संवर्धित की जाती है? तो बात करते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। 20 का आंसर हो जाएगा। रबर के व्यापारिक वल्कनीकरण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो रबर के व्यापारिक वल्कनीकरण में बात करें तो गंधक का प्रयोग किया जाता है। 20 का आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की माइटोकॉन्ड्रिया में निम्न में से कौन सी क्रिया नहीं होती है? तो निम्न में से कौन सी क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होती है? तो बात कर लेते हैं उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि नाभिकीय अम्लों का संश्लेषण होता है, स्टेरॉइड का संश्लेषण होता है, एटीपी का संश्लेषण होता है, कि इनमें से ऐसा कोई नहीं है जिसमें संश्लेषण नहीं होता है। इनमें से कोई नहीं। डी इसका आंसर होगा। बात करते हैं स्नायु किन तंतुओं से मिलकर बने होते हैं? तो हम बात करते हैं यह बने होते हैं पीले लचीले तंतुओं से बने होते हैं। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। नीला थोथा रासायनिक रूप से है। नीला थोथा की हम बात करें तो रासायनिक रूप से क्या है? तो कॉपर सल्फेट है। ये आपको ध्यान रखने हैं। रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा है। तो रेगुर मिट्टी की हम बात करें सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? तो यह पाई जाती है कहाँ पे? महाराष्ट्र में। रेगुर मिट्टी को ही क्या कहते हैं? काली मिट्टी कहते हैं। काली मिट्टी की बात करते हैं गुजरात महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। और बात करते हैं इसमें जो है काली यानी कपास खेती के लिए बहुत ही प्रचलित मिट्टी होती है। ये आपको ध्यान रखना है। सब सर्वाधिक क्षेत्र पर भारत में बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। दूसरा लाल मिट्टी पाई जाता है। तीसरा बात करते हैं काली मिट्टी पाई जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं भारत में अपलाबी वन कहाँ पाई जाती है? अपलाबी वन की बात करते हैं भारत में कहाँ पाई जाती है? सुंदरबन में पाई जाती है। ये आपको ध्यान रखना। सुंदरबन कहाँ पड़ता है? वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में सुंदरबन है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण होता है यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं
गंगा ब्रह्मपुत्र के मेल से यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनते हैं सुंदरबन में, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि दलदली क्षेत्र है, आर्द्र भूमि क्षेत्र है, ये आपको ध्यान रखना है। अब भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट की हम बात करें तो यही सुंदरबन ही है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं आर्द्र पर्वतीय वन कहाँ पाए जाते हैं। आर्द्र पर्वतीय वन की बात करें तो यह कहाँ पाए जाते हैं, तो यह पाया जाता है नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना इनमें से किस राज्य में स्थित है। कुद्रेमुख की लौह खनिज परियोजना की बात करते हैं कर्नाटक में स्थित है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में जो है कर्नाटक में बना है, कौन से मतलब मुख्यमंत्री बने, सिद्धारमैया बने हैं, ये आपको ध्यान रखना। कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने हैं हाल ही में, ये आपको ध्यान रखना, सिद्धारमैया, ये आपको ध्यान रखना है। डी कुमार क्या है, वहाँ के डिप्टी सीएम है डी कुमार, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं सर क्रीक कहाँ स्थित है, तो सर क्रीक की हम बात करते हैं भारत पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। बात कर लेते हैं हिमालय में सबसे गहन अपर्दन है, तो हिमालय में सबसे गहन अपर्दन की बात करें तो शिवालिक उपांत है, शिवालिक उपांत यानी कि 20 का सही आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं भारत को कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है, तो बात कर लेते हैं यह जो है 4 किया गया है। तो बात करते हैं कौन कौन से हैं, 2 3 4 5 है, ये आपको ध्यान रखना है। 4 क्षेत्रों में विभाजित किया गया, कौन कौन, 2 3 4 5, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ज्वालामुखी द्वीप है, तो निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है, तो राइट आंसर की हम बात करते तो यह बैरन द्वीप है, बैरन जो है ज्वालामुखी द्वीप है, 20 का सही आंसर हो जाएगा। अग्नेय सेल की शिराओं से प्राप्त होने वाला खनिज है, अग्नेय सेल की शिराओं से प्राप्त होने वाला खनिज की बात करें तो कौन सा है, तो बात करते हैं हीरा है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा है, तो कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा की बात करें तो कौन सा है, तो बनिहाल है, सी इसका आंसर हो जाएगा। पारिस्थितिकी कर्मता किससे संबंधित है, पारिस्थितिकी कर्मता की बात करें तो यह संबंधित है किससे, तो इसका राइट आंसर की हम बात कर लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में जीव की स्थित परक एवं क्रियात्मक संबद्धता से संबंधित है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। बात करते हैं पारिस्थितिकी के जनक कौन है, तो पारिस्थितिकी के जनक की बात करें तो कौन है, तो इसका सही आंसर की हम बात कर लेते हैं, तो अर्नेस्ट हेकल है। अर्नेस्ट हेकल जो पारिस्थितिकी के जनक कहा जाता है, ये आपको नहीं सुनना। पारिस्थितिकी तंत्र की अगर बात करें तो टेंसले ने पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, सर्वाधिक जैव विविधता की बात करें तो यह सांत घाटी में पाई जाती है, और सांत घाटी कहाँ पे है, केरल में स्थित है। फूलोक घाटी उत्तराखंड में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं एम के गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है, तो कैसे किया जाता है, तो एम के गांधी यानी महात्मा गांधी के अनुसार तो उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। भारत में वर्ष 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किया था, प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की बात करता हूँ तो बीपी वाडिया ने किया था, 20 का आंसर हो जाएगा। बात करते हैं भारत के विभाजन की बाल्कन प्लान किसकी उपज था, भारत के विभाजन की बाल्कन प्लान की बात करें तो यह किसकी उपज था, तो लॉर्ड माउंट बेटन के मस्तिष्क का था बाल्कन प्लान बेटन, बहुत से बाल्कन बहुत से बेटन, इसे आपको ध्यान रखना है, तो 20 का आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं भारत के विभाजन की घोषणा के समय भारत का वायसराय कौन था, तो भारत का वायसराय कौन था, भारत के विभाजन के समय लॉर्ड माउंट बेटन था, 20 का आंसर हो जाएगा। कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी, कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की बात करें लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, 20 का आंसर हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा कहाँ चलाया गया था, तो गांधी जी पर मुकदमा की बात करें तो यह चलाया गया था कहाँ पे, तो मोतिहारी में, तो 20 का आंसर हो जाएगा। पेशवाई को कब समाप्त किया गया था, पेशवाई की हम बात करते हैं इसको कब समाप्त किया गया था, तो 1818 में किया गया था, 20 का आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस लड़ाई ने अवध के नवाब को ईस्ट इंडिया कंपनी पर निर्भर बना दिया, तो किस लड़ाई ने अवध के नवाब को ईस्ट इंडिया कंपनी पर
निर्भर बना दिया, तो बात कर लेते हैं इसका सही आंसर प्लासी की लड़ाई ने। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय है? तो यहूदी वायसराय की बात करते लॉर्ड रीडिंग जो है भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय है, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें भारतीय परिषद अधिनियम 1919 को सर्वग्राहा नाम से जाना जाता है, तो सर्वग्राहा के नाम से 1919 को जाना जाता है। तो बात करते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो मार्ले मिंटो सुधार ए हो जाएगा। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? तो यह बात करते हैं लॉर्ड कर्जन के समय में पारित हुआ था। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की विलियम बेंटिंग के द्वारा सती प्रथा कब समाप्त की गई? तो विलियम बेंटिंग के द्वारा की हम बात करें सती प्रथा 1829 में समाप्त की गई थी। बात करते हैं भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से हम बात करें तो किसने की थी? तो बात करें जीके गोखले यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। 20 का सेंसर जगह निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी, तो कौन जो है निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? इंदौर के होलकर राज ने नहीं किया था, तो 20 का सेंसर जगह बाकी सभी ने किया था। बात करते हैं वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया था? रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन की बात करते हैं एम.एन. राय ने किया था। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के विभाजन संबंधित प्रस्ताव किसमें सम्मिलित थे? तो भारत पाकिस्तान से संबंधित विभाजन प्रस्ताव की बात करते हैं, यह सम्मिलित किसमें था? तो बात करते हैं माउंटबेटन योजना में सम्मिलित था। बात करते हैं सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम था? तो इसके द्वारा स्थापित दल की नाम की बात करें तो क्रांतिकारी साम्यवादी दल था, तो 20 का सेंसर हो जाएगा। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना की बात करें तो यह लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। 20 का सेंसर हो जाएगा। बात करते हैं पूर्व मध्यकालीन भारत में निम्न में से कौन नागर शैली की वास्तुकला को प्रदर्शित करता है? तो नागर शैली वास्तुकला को प्रदर्शित करता है तो वर्गाकार चबूतरा और उच्च सतह योजना यानी कि सी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? तो बात कर लेते हैं यह युग्म की। तो अकबर सिकंदरा बिल्कुल ठीक है, जहांगीर लाहौर ये भी ठीक है, बाबर की बात करें तो कहाँ हो जाएगा? काबुल ये भी ठीक है। शाहजहां की बात करें तो ये शाहजहां कहाँ दिया है? दिल्ली दिया है, ये गलत है। शाहजहां का कहाँ हो जाएगा? आगरा हो जाएगा। कहाँ है? आगरा। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं ये सब मकबरा दिया गया है, क्या है? अकबर का मकबरा सिकंदरा में, जहांगीर का लाहौर में, बाबर का काबुल में, शाहजहां का आगरा में। यहाँ दिल्ली दिया गया, ये गलत है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। पल्लवों के काश्मीर रथ कहाँ से मिले हैं? पल्लवों के काश्मीर रथ की हम बात करें तो यह कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो महाबलीपुरम से प्राप्त हुआ है। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया गया है 56 का मैथ देख रहे हैं, दिया गया है तो यहाँ पे देख सकते हैं कि रूट अंडर 36.1 है, तो रूट अंडर है तो 102.4 है। तो रूट अंडर जब दिया गया है तो हम इसमें अब हमको यही ध्यान रखना है, समझ लीजिए कि दशमलव नहीं है तो सीधा दिख रहा है 361 1024। इसमें क्या होता है, इसका सीधा हमको दिख रहा है कि यानी कि ये जो है 19 का जो वर्ग ये हो जाता है 361, 32 का वर्ग 1024। तो यहाँ पे हम बात करते हैं तो सी इसका आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट निकाल लेने हैं। बात करते हैं किस शहर को पूर्व का मोती कहा जाता है? तो किस शहर को पूर्व का मोती की हम बात करें तो कहा जाता है सिंगापुर को। अब यहाँ पे दिया गया एक शहर की जनसंख्या 4% वार्षिक वृद्धि होती है, परंतु स्थानांतरण के कारण 1/2% वार्षिक तक घट भी जाती है। तो 3 वर्षों में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा? तो 3 वर्षों में हम बात करते हैं वृद्धि का प्रतिशत आपको निकालने हैं, तो इसका राइट आंसर हम बात करते हैं क्या होने वाला है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो आपको कैसे निकालने हैं, तो हम बात करते हैं कि परसेंट, यहाँ पे देख सकते हैं 4 - 1/2% ऐसे दिया गया है, तो देख सकते हैं परसेंट। अब माइनस देकर क्या करेंगे 7/2 कर देंगे, कितना हो जाएगा 7/2% अगर हम करते हैं तो 7/2% जिसे करेंगे तो इसका अमाउंट क्या होगा 3 पॉइंट कुछ निकल के चला आएगा। अब यहाँ पे क्या करना है हमको
तो यहाँ पे 3.1 निकल के चलाएगा। अब क्या करेंगे, x इंटू 1 प्लस 3.5 बटे क्या हो जाएगा 100। तो पावर कितना है, तो 3 दे देंगे पावर। अब इसको सॉल्व जब हम करेंगे, सॉल्व करने के बाद इसका राइट आंसर क्या निकल के चलाएगा, तो डी निकल के चलाएगा 10.8। अब बात करते हैं स्टील मिश्र धातु है, तो स्टील मिश्र धातु किसका है, तो बात करते हैं लोहा, क्रोमियम और निकेल का है, तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ को ताज़ा रखने के लिए पदार्थ को किस तापमान पर सुरक्षित रखना होता है, तो सुरक्षित रखना होता है किस तापमान पर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। 20 का सही आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम मुद्रा का अवमूल्यन किस वर्ष हुआ था, मुद्रा का अवमूल्यन की बात करें सर्वप्रथम 1949 में हुआ था, 49, 1966 और 1991, यानी कि बात करते हैं 3 बार अब तक में मुद्रा का अवमूल्यन हो चुका है, ये आपको ध्यान रखना है। अब वहीं बात कर लेते हैं विमुद्रीकरण भी 1946 में हुआ है, उसके बाद 1978 में हुआ है, उसके बाद क्या हुआ है 1978 हो गया, उसके बाद 2016 में हुआ है। 3 बार मुद्रा का मूल्यन भी हुआ है, 3 बार मुद्रा का विमुद्रीकरण भी हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की चर्चा है, तो धन 110, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा। किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में घोषित किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में हम बात करें तो यह 21 जून को घोषित किया गया है, ये इसका सही आंसर, यानी कि 21 मई, सी इसका सही आंसर हो जाएगा कितना 21 मई। हमबोल्ट जलधारा किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो हमबोल्ट की हम बात करते हैं इस जलधारा को, तो नाम की बात करें तो यह पेरू की जलधारा के नाम से जाना जाता है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। हमबोल्ट क्या है, एक ठंडी जलधारा, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं गुजरात में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी, तो गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी के द्वारा 1917 में किया गया था, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। विश्व पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो विश्व पृथ्वी दिवस की बात करते हैं 22 अप्रैल, यानी कि इसी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब 22 मार्च को अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को जल दिवस हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, बिहार दिवस हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब 22 मई की हम बात करें तो 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, जैव विविधता दिवस। ये 4 जो है डेट, 4-5 जो डेट होता है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने के लिए मिल सकता है। बात करते हैं बोगी शब्द का संबंध किस खेल से है, तो बोगी शब्द का हम बात करते हैं संबंध की खेल का, तो हम बात करते हैं यह जो है किस खेल से संबंधित है बोगी शब्द का, तो इसका सही आंसर की हम बात कर लेते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा ए, गोल्फ से। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है, तो हैदराबाद में, तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो फिलीपींस राजधानी मनीला में है। 1966 में एशियाई विकास बैंक की स्थापना हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। बात कर लेते हैं विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व मानक दिवस की हम बात करते हैं यह 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है, तो प्रशांत महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है, यह आपको ध्यान रखना है। बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर स्थित हिमालय की एक चोटी को किस नाम से जाना जाता है, पश्चिमोत्तर कोने पर स्थित हिमालय की एक चोटी को हम बात करें तो किस नाम से जाना जाता है, बात करते हैं सोमेश्वर की पहाड़ी, तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। बात करें बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित है, तो बिहार के अधिकांश भाग की बात करें तो कछारी मिट्टी से आच्छादित है, तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं सारण प्रमंडल में जिलों की सही संख्या है, तो सारण प्रमंडल में हम बात करें तो जिलों की संख्या की बात करें तो क्या हो जाएगा, तो जिलों की संख्या की बात करें तो 3 हो जाएगा। बात करते हैं भागलपुर में प्रमंडल में 2 जिले, एक बिहार, एक भागलपुर है, एक बांका है। अब बात कर लेते हैं सबसे बड़ा प्रमंडल क्या है, एक तो सबसे ज़्यादा जिलों की संख्या पटना प्रमंडल में आ जाता है, एक पटना में, एक क्या हो जाता है, एक और है ध्यान नहीं आ रहा है, तो आपको कमेंट करके बताना है सबसे बड़ा प्रमंडल कौन कौन से हैं, तो ये कमेंट करके जरूर बताएं। अब बात करते हैं बिहार की जलवायु को कहा जाता है, तो बिहार की जलवायु की हम बात करें तो क्या कहा जाता है, तो इसका संशोधित महाद्वीपीय जलवायु कहा जाता है, यानी कि 20 का सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं कि नेक्स्ट की बिहार के उत्तरी भाग में प्रवाहित होने वाली नदी जो गंगा में मिलती है पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने का सही क्रम है,
तो पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने का जो है यानी कि बढ़ने का सही क्रम की बात करें तो क्या हो जाएगा, तो पहले महानंदा हो जाएगा, तब कोसी, बलान और कमला, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें बिहार में गर्म जल स्रोतों का सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है, तो गर्म जल स्रोतों का सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल की बात करें तो बिहार में तो क्या हो जाएगा, राजगीर है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो जूट का सर्वाधिक उत्पादन जो है बिहार बिहार के पूर्णिया में होता है। अगर ऐसे पूछे तो सर्वाधिक जूट का उत्पादन जो है पश्चिम बंगाल करता है, पश्चिम बंगाल। ये आपको जान सबसे अधिक पहले जो है जूट का उत्पादन जो होता था बांग्लादेश होता था। अब बांग्लादेश को पछाड़ कर जो है इंडिया जो है जूट उत्पादन में नंबर 1 आ गया है। और उसमें कि इंडिया में सबसे बात करते हैं भारत में सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन पश्चिम बंगाल करता है। अगर बिहार में पूछे तो सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन पूर्णिया में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करें राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन है, तो संवैधानिक प्रमुख राज्य सरकारों की बात करें तो राज्यपाल होता है, तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। अब वहीं पूछे कि सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। ऐसे राष्ट्रपति जो है सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है और राज्य में राज्यपाल होता है। संविधान भारत में संविधान का वास्तविक प्रमुख की बात करें तो प्रधानमंत्री होता है और राज्य में मुख्यमंत्री होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई थी, तो पटना नगर निगम की स्थापना की बात करें तो ये वर्ष 1952 में हुआ था, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार में बंदूक बनाने की कारखाना कहाँ स्थित है, तो ये मुंगेर में स्थित है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार में उर्वरकों उद्योग कहाँ अवस्थित है, बिहार में उर्वरक उद्योग की बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है, तो बरौनी में है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं लेटराइट मिट्टी का प्रधान है, तो लेटराइट मिट्टी का प्रधान की बात करें तो क्या हो जाएगा, मालाबार तटीय प्रदेश हो जाएगा, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं बिहार में किस तिथि को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो शिक्षा दिवस की हम बात करते हैं 11 नवंबर को मनाया जाता है। बात करते हैं राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद कब तक संभाल सकता है, तो बात करते हैं यह जो है कब तक संभाल सकता है, तो यह कार्यकाल की शेष अवधि तक संभाल सकता है, यानी कि इसका राइट आंसर की हम बात करें तो कब तक संभाल सकता है, ये तो नहीं होगा, अधिक से अधिक 6 माह तक संभाल सकता है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे दिया है 13 परिणामों का औसत 68 है, तो 13 गुने 68 कर देंगे जो हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिख देना। उसके बाद पहले 7 का औसत 63 है, तो पहले 7 गुने 63 कर देंगे, यहाँ पे जो होगा यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद कहते हैं आखिरी 7 का औसत 70 है, आखिरी 7 का 70 है, यहाँ पे लिख देंगे। अगर यही करेंगे दोनों का औसत ये निकाल कर इन दोनों को ऐड कर देना है, बाकी 13 गुने 68 में घटा देना है, तो इसका आंसर ये निकल के चलाएगा। बात करते हैं भारत सरकार का प्रथम कानून अधिकारी कौन होता है, तो भारत सरकार का प्रथम कानून अधिकारी की बात करें तो अटॉर्नी जनरल होता है, महान्यायवादी जिसे कहते हैं, तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। वहीं बोले राज्य सरकार का कौन होता है, एडवोकेट जनरल होता है, एडवोकेट जनरल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं भारत सरकार में मताधिकार की आयु किसके द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दिया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दिया है संवैधानिक संशोधन द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है, 20 का आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान द्वारा अपशिष्ट शक्तियों को केंद्र सरकार में निहित करने का क्या घोषित होता है, तो क्या घोषित होता है, तो इसका सही आंसर की बात करें तो भारत का अर्थसंघीय होता है, अर्थसंघीय को का घोषक होता है। बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है जब, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है जब क्या होता है, तो जब न्यायालय की किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता है, न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता है, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट की लिखित कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान के चौथी अनुसूची को सही वर्णित करता है, संविधान के चौथी अनुसूची को कौन सही वर्णित करता है, इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किया गया है, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट की भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है, तो शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है, तो बात करते हैं न्यायिक पुनरीक्षण नहीं आता है, तो 20 का आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं शब्द दलित वर्ग का प्रयोग भारत में पहली बार निम्नलिखित में से किसने किया था, तो दलित वर्ग का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा किया गया था, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं समवर्ती सूची में लिखे गए विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसे है,
तो संविधान समवर्ती सूची में अधिनियम बनाने का अधिकार की बात करें, राज्य संघ दोनों को है, ये आपको ध्यान रखना है। संघ सूची में केवल राज्य सरकार, संघ सरकार को है, राज्य सूची में केवल राज्य सरकार को, लेकिन समवर्ती सूची में दोनों का अधिकार है। बात करते हैं भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व नहीं करता है। भारत में पंचायती राज हम बात करते हैं प्रतिनिधित्व की, तो राजनीतिक मुद्दे पर नहीं करता है, डी इसका सेंसर हो जाएगा। भारत में संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल में रिक्तियों को कितनी अवधि के भीतर भर जाना चाहिए, तो 6 माह के भीतर जो है भर जाना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं स्फीति एवं मूल्य वृद्धि के काल में मुद्रा की आपूर्ति क्या होती है। स्फीति एवं मूल्य वृद्धि के काल में मुद्रा की पूर्ति की बात करें तो क्या होती है, तो बात करते हैं घट जाती है, तो 20 का सेंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं कौन ऐसा कर है जो केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन उससे प्राप्त आय को केंद्र और राज्य में विभाजित कर दिया जाता है, तो कौन सा ऐसा कर है, तो हम बात करते हैं यह जो है एक क्या है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क है, ये आपको ध्यान रखना है, तो 20 का सेंसर हो जाएगा। उत्पादन शुल्क है। अब बात करते हैं निश्चित कूट भाषा में कंप्यूटरोन को ऐसे लिखा जाता है, तो इसी कूट भाषा में एडवांटेज को क्या लिखा जाएगा, तो इसी कूट भाषा में एडवांटेज को 20 का सेंसर हो जाएगा, इसे लिखा जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट की, यानी कि 100 क्वेश्चन आज के हमारा अंतिम क्वेश्चन की। एक आदमी ने एक महिला से कहा, तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है, तो वह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है, तो बात करें उसकी बहन है, तो 20 का सेंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको बहुत ही पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कोई सुझाव देना हो तो वीडियो को नीचे कमेंट करके सुझाव देना ना भूलें। PDF डाउनलोड करनी है तो PDF की बात करें तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो के नीचे दिया गया है, वहाँ से जाके आप ज्वाइन करें, और इसके अलावा और कई सारी जानकारी वहाँ पे शेयर की जाती है, ई बुक वगैरह सब सारे के सारे वहाँ पे बहुत सारे एग्ज़ाम के लिए आपको काफ़ी फायदेमंद हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि जरूर जुटें, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।